उसकी मैंने खिदमत अपने बेटों की तरह की है। वो बकरा थोड़ी था, वो तो मेरा बेटा ही था। बकरे को ज़्यादा मोहब्बत थी मेरे से, मुझे नहीं पता था। जब मैं मंडी बेचने गया हूँ तो उसके कान में मैंने कुछ कहा तो साथ ही वो रोना शुरू हो गया। क्या कहा था आपने उसके कान? वो तो मेरी ज़ुबान पे चल रहा था। वो कैरी डब्बे में नहीं घुस रहा था। बकरा मैंने किया 8 लाख का सेल। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे होश ही नहीं रही, मैं बस उसी टाइम निढाल हो गया हूँ। रोना शुरू हो जाएंगे कि मैं बकरा दे आया हूँ, आज अपना बेटा दे आया हूँ। मैं उनके घर उतार के आया हूँ। जब उनके घर उतारने गया हूँ बहुत बड़ा सीन हुआ वहाँ भी। मैंने कहा चल बोले बैठ। मैंने यूँ कहा, बोला 1 सेकंड से पहले ज़मीन पर जब बैठ गया मैं उससे कहता खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जाता था। किसी के फर्ज की खातिर कलेजा बेच आया हूँ, कुर्बानी के बहाने मैं खिलौना बेच आया हूँ। वो मंडी थी किसे फुर्सत वहाँ रिश्ते समझ पाता, वो कहते थे महंगा है मैं सस्ता बेच आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद आदिल। ईद उल अज़हा के करीब सोशल मीडिया पर एक बकरे की वीडियो वायरल होती है कि जब उसके मालिक उसे बेच रहे होते हैं तो बकरा अपने मालिक के गले लगकर रोना शुरू कर देता है। इस कदर मोहब्बत उस दिन क्या हुआ, वो सारी कहानी उस बकरे का मालिक मेरे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की ज़ुबानी वो सारी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे ये बताएं कि बकरा आप बेचने मंडी जाते हैं, बकरा आपके गले लग कर रोना शुरू कर देता है, उस दिन क्या माजरा हुआ? माजरा ये हुआ कि बकरा मैंने पूरा साल घर में पाला है, 1 साल कुछ दिन। उसकी मैंने खिदमत अपने बेटों की तरह की है। वो बकरा थोड़ी था, वो तो मेरा बेटा ही था। तो उसकी खिदमत मैंने की, उसको दूध दही मक्खन मलाइयाँ बड़ा कुछ खिलाया उसके सामने तैयार कर करके। तो मोहब्बत हो गई थी बड़ी मुझे, लेकिन बकरे को ज़्यादा मोहब्बत थी मेरे से, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो जब मैं मंडी बेचने गया हूँ तो उसके कान में मैंने कुछ कहा तो साथ ही वो रोना शुरू हो गया। क्या कहा था आपने उसके कान? वैसे तो सारी रात चलता रहा है कि बैठ जा, उठ जा, इधर को जा, ये खा ले, वो खा ले। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, एक शागिर्द था मेरा। तो उनकी बात नहीं मान रहा था। वो मुझे कहते यार आप जब छोड़ के जाते हो कि मैं पानी पिया तो हमें तंग करता है, भागता है। तो मैं उससे कहता खड़ा हो जा, तो खड़ा हो जाता था। मैं मुंह के साथ कहता था खड़ा हो जा, साथ में हाथ से इशारा करता था। लेकिन मुझे यही था कि हाथ के इशारे पे खड़ा हो रहा है, लेकिन हाथ के इशारे पे खड़ा नहीं हो रहा था, वो तो मेरी ज़ुबान पे चल रहा था। तो जब उसे मैंने सेल किया तो उसके कान में मैंने कहा कि देखो मैंने आपके पैसे ले लिए हैं, तो मैं भी मजबूर हूँ, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। आपने जब ये बकरा ख़रीदा उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? 1.5 साल। और कितने साल आपने इसको पाला? 1 साल 10, 12, 15 दिन। इतने थोड़े अरसे में इतनी उनसीयत हो गई थी उसे आपसे और आपको उससे? टाइम बहुत दिया इसे मैंने। रोज़ाना कितना वक्त देते थे आप? तकरीबन से मैंने 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। रोज़ाना के 24 घंटों में? 24 घंटों में से मेरे और भी जानवर होते थे ना, उनको थोड़ा टाइम दिया फिर इसकी तरफ, उनको थोड़ा टाइम दिया फिर इसकी तरफ। इसे मैंने हाथों से बड़ा प्यार किया। बड़ा खूबसूरत जानवर था, बड़ा सेहतमंद था। उसकी खुराक क्या थी रोज़ाना? उसकी खुराक थी पहले बाकी जानवर से मुख्तलिफ खिलाते थे आप उसे? ज़रा बेहतर। मुख्तलिफ नहीं, ज़्यादा खिलाता था। यानी कि सुबह को 20 किलो लूसन देना है, 20 किलो लूसन, उसके बाद 1 पाव मक्खन मरब्बे डाल के, ठीक है। मक्खन देने के बाद फिर उसको रेस्ट देनी है। रेस्ट देने के बाद फिर उसको दही पिलाना है, तकरीबन 3 से 4 किलो। दही देने के बाद मसाला, फिर रेस्ट, फिर 3-4 घंटे बाद फिर उसको काला चना गंदम वगैरह देना है। वो तकरीबन 20 किलो माल बन जाता है पानी डाल के, वो देना है। उसके बाद फिर 3 घंटे रेस्ट, फिर रात को दूध देना है, तो फिर छुट्टी। आप जिस दिन उसको मंडी लेके जा रहे थे, जब उसको आपने इस फार्म से बाहर निकाला, क्या कैफियत थी, क्या हालत थी उसकी उस वक्त? वो कैरी डब्बे में नहीं घुस रहा था। जब मैंने कान से पकड़ के यूँ निकाला ना बाहर, वो दोस्तों ने मैंने कहा पकड़ो इसको अंदर करो, मैंने हाथ कपड़े पहनूँ। तो मैं 20 मिनट लगा के, मैं 20 मिनट तक वो हिला भी नहीं अपनी जगह से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया यार जल्दी आओ। मैंने कहा बस बैठाओ मैं आ रहा हूँ। मैं आया हूँ तो बकरा अकड़ा खड़ा है उधर, यूँ टांगें चौड़ी कर ली, जितना मर्जी खींचो आगे नहीं हो रहा था। मैं आया हूँ, मैंने कान से पकड़ा, मैं कहा पुत्र ऐसे नहीं करते, चल मेरा बेटा चला, मैं आपके साथ जा रहा हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे आजा। मैंने ऐसे किया बकरा कैरी डब्बे के अंदर। आप रोज़ाना 10 घंटे उस बकरे को देते थे, उसके अलावा आपके और भी जो बाकी यहाँ पे फार्म में जानवर हैं उनको भी आप वक्त देते थे, तो फैमिली को क्या टाइम देते थे आप? फैमिली मैंने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। उनको मैंने टाइम बहुत कम दिया, बहुत कम। लेकिन मेरी फैमिली का बहुत किरदार है। अगर मेरी फैमिली चाहती मैं से लड़ाई करती कि आप टाइम नहीं दे रहे, तो मेरा शौक़ ही ख़त्म हो जाता। अगर आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरी फैमिली का बहुत किरदार है मेरे साथ। बच्चे नाराज़ होते थे कि पापा हमें वक्त नहीं देते? नहीं, बच्चे भी नाराज़ नहीं होते थे, ये तो उनकी मोहब्बत है। बकरे की आपके अलावा फैमिली के लोगों के साथ उनसीयत थी। जब मैं रात को 1 बज जाता था तो मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती, हाँ जी कितनी देर बाद आ रहे हैं। मैं कहा था यार मैं अभी घंटा लगेगा। तो फैमिली पूछती थी, वाइफ मेरी पूछती आप अकेले हैं इस टाइम? मैंने कहा हाँ मैं अकेला हूँ। कहते थे चलो ठीक है हम आ जाएँ। मैं कहता आ जाएँ। फिर मेरे बच्चे 2 बेटे की बेटी के साथ मेरी वाइफ इधर आके मेरे पास बैठ जाती थी, मैं उसको चारा खिलाता रहता था। वाइफ ने मजाक करना कि कभी हमें भी ऐसे खिलाएँ, कभी हमें भी वक्त दें। मैं कहता यार ये आखिरी साल है, बस ये बकरा ले लिया, ईद के बाद फिर आपको ही टाइम दूँगा। टाइम ऐसे दे रहे हैं? दे रहा हूँ। आप बकरा बेचने जाते हैं और
आपके हाथ में वो 2 लाख रुपए थमाते हैं, जब आपने 2 लाख रुपए आपने थामे, कोई दिल पे कोई बोझ पड़ा एकदम से? 2 लाख के बाद मैंने पैसे नहीं लिए, बकरा मैंने किया 8 लाख का सेल, 2 लाख मैंने पकड़ा, उसके बाद मैंने पैसे नहीं पकड़े। उन्होंने मुझे पकड़ाए हैं 5-5 हज़ार वाले, तो मैंने उनको वापस दे दिए। मैंने कहा ये पकड़े, मेरे साथ वाले आ रहे हैं तो उनको पैसे गिनवा देना। मुझे फिर होश ही नहीं रही, जब मैंने 2 लाख रुपये पकड़ा, बयाना यानी कि हुआ है, तो मुझे होश ही नहीं रही। मैं बस उसी टाइम निढाल हो गया हूँ। उन्होंने मुझे पकड़ के साइड पे बिठाया, मुझे पानी पिलाया। बेच के घर वापस आते हैं, फैमिली का क्या रिएक्शन? वो मैंने फ़ोन कर दिया था, फ़ोन पे बता दिया था कि बकरा मैंने सेल कर दिया। जब मैं घर आया हूँ मैं बिल्कुल खामोश, कभी उधर को कभी उधर को कभी उधर को। तो मेरी वाइफ मेरे से बात नहीं कर रही थी, उन्हें पता है अगर इससे बात की तो ये रोना शुरू हो जाएंगे कि मैं बकरा दे आया हूँ, आज अपना बेटा दे आया हूँ। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की, तो मैं बस खामोश आधा पौना घंटा कर रहा हूँ। उसके बाद मंडी में मेरे बकरे थे, मैं बकरे सेल करता हूँ ईद पे। मैं फिर मंडी में चला गया हूँ, दूसरी मंडी पे। वो तो इस फार्म से कैरेट डब्बे में नहीं बैठ रहा था, जिन्होंने ख़रीदा उनके साथ कैसे चला गया? उनके साथ नहीं जाना था उसने, बकरा भी वज़न में था। मैंने कहा वो ना हो, मैं इनको भेजूँ, इनको दे दूँ, जाके खींचें या छलांग लगा दे या फिर गिरना जाए। मैं उनके घर उतार के आऊँ। जब उनके घर उतारने गया हूँ, बहुत बड़ा सीन हुआ वहाँ भी। वहाँ इतना बड़ा सीन हुआ कि जाके मैंने बकरा उतारा। उतारने के बाद शागिर्द को कहा नीचे सफाई कर, उसने झाड़ू वगैरह लगाया। उनको मैंने कहा कि ऐसा पंखा लेके आए, उन्होंने पंखा लगाया गली में। तो भाई साहब की वाइफ और उनकी बेटियां दरवाजे पे आ गई, वीडियो बना रही हैं मेरी साथ बकरे की कि बड़ा बकरा है। जब मैंने सफाई वगैरह की, पंखा लगा दिया उन्होंने, मैंने कहा बोले बैठ। मैंने ऐसे कहा, उसका नाम बोला था बकरे का? उसका नाम बोला था। मैंने कहा चल बोले बैठ। मैंने यूँ कहा, बोला 1 सेकंड से पहले ज़मीन पर जब बैठ गया, भाई साहब की बेटियाँ चीखें मारती मारती अंदर भाग गई कि हम कौन सा बकरा ले आए हैं। जिस दिन बकरे को उनके घर छोड़कर वापस आ रहे थे, कितना मुश्किल था घर आने का जो सफ़र था? भाई मैं तो जब आया हूँ, मुझे तो इन्होंने बाइक में दरमियान में बिठाया था। मेरे तो जिसम में जान ही हाल हो गया हूँ। बिल्कुल नहीं डाल था। मैंने यहाँ तक कि आज तक कभी टरू वाले दिन कुर्बानी नहीं की। मैं ईद वाले दिन कुर्बानी करता हूँ। मैंने इस बार कुर्बानी भी टरू वाले दिन की है। सोया रहा हूँ आके मोबाइल बंद करके, मुझे किसी का फ़ोन ना आए बकरे के बारे में। तो मुझे पता भी नहीं है कब वीडियो बनी है, कब लगी है। वो तो बेच के आ गया हूँ, तो शाम को फ़ोन आया कि बकरा तो बेच दिया, रो क्यों रहे थे दोस्त का। मैं कहा यार तुम्हें किसने बताया मैं रो रहा हूँ। तब मेरे पास कोई भी नहीं था मेरा दोस्त। मैंने उन्हें कहा था बाइक लेके आओ तो घर चलें, शाम को बेचेंगे। उसने कहा नेट पे देख क्या हाल हुआ है। मैं नेट पे देखा तो पूरी दुनिया हिली पड़ी। जब रातों रात आप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, क्या रिएक्शन था घर वालों का, लोगों का, दोस्तों का, और आपका अपना क्या कैफियत है? कैफियत क्या, मुझे इतने फ़ोन आ रहे थे। तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कभी रोएं कभी खुश हों कि देखें हमने आपसे लड़ाई नहीं की थी, हम कामयाब हो गए हैं, पूरी दुनिया पे आपकी शक्ल चली गई है। मैं अब सारी बातें क्या करूं, मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर ली, मुझसे इतनी लंबी बात नहीं होती। पास और भी यहाँ पर फार्म में जानवर हैं, अगले साल इन्हें बेचने जाएंगे तो किस तरह से बेच पाएंगे? अगर एक बकरा बेच के कैफियत इस तरह की, तो इन्हें कैसे बेचेंगे जिनको, जो भी आपके बाकी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जो बेटे हैं बकरे आपके? लेकिन शायद इसकी जगह कोई ना ले पाए। इसका जो जहन था, एक दफ़ा मोहब्बत एक दफ़ा होती है, ये तो बात सही है, लेकिन जो इसका माइंड था ना वो बकरों वाला नहीं था। इसका माइंड बकरों वाला नहीं था। ये पता नहीं, मुझे नहीं इसकी समझ आई। जब मैंने इसके काम में कहा ना मुझे माफ़ कर दो लग लिए, इसने पहले लंबे लंबे सांस लिए ताकि मैं मेरे से कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन जानवर था फिर भी तो बोला नहीं गया, तो रोना शुरू हो गया। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जब आप जैसे लोग अपना बकरा बेच के आते हैं, व्यापारी मेहनत से उनकी पूरा साल रखवाली करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं लाहौर वालों को ये कहूँगा कि इतना बड़ा बकरा करना आम सी बात नहीं है। हमारे पेंडू दोस्त आते हैं लाहौर से, बाहर से बड़े बड़े बकरे तैयार करते हैं। हम लाहौर वाले उनकी कदर नहीं करते, बहुत कम करते हैं। मैं लाहौर वालों से ये पैगाम कहूँगा कि यार इनकी कदर करनी चाहिए, इनको हौसला अफजाई देनी चाहिए। तकरीबन 4 लाख वाला बकरा है तो उसका 4 नहीं 3.5 लाख रेट लगाना चाहिए। हम लाहौर वाले उनका दिल तोड़ देते हैं। ये मैंने बकरा तैयार किया है, मुझे पता है, मैंने हर रिश्ते तोड़ के फिर ही इसको तैयार किया था। तो इसी तरह वो जो हमारे गांव वाले लोग हैं वो इसी तरह टाइम करके तैयार करके लाते हैं, तो हम लाहौर वाले इनका दिल तोड़ देते हैं। ट्रैफिक से आई गलियों में मेरा शहज़ादा पड़ा होगा, वो इस्माइल था मेरा, मैं बेटा बेच आया हूँ। इन्होंने सुनते इब्राहिमी की जो अदायगी थी उसके लिए अपना जो बकरा था जिसको इन्होंने बच्चों की तरह पाला, वो इन्होंने एक तोहफे के तौर पर, मैं समझता हूँ कि तोहफ़तन पेश किया उन्हें। उसकी जो रकम तो वसूल की, लेकिन जो मोहब्बत इन्होंने उसके साथ शामिल किया उसका कोई जोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जो इनकी कैफियत है इस वक्त आपके सामने नडाल खड़े हैं। इस वक्त ईद को गुजरे भी तकरीबन 14 से 15 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन कैफियत आपके सामने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।